अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो कि खैबर बाड़ा तहसील में हुआ है और डिस्ट्रिक्ट खैबर के तहसील बाड़ा के अंदर वाक़ई पुलिस स्टेशन पर खुदकश हमला हुआ है, जिसमें अब तक के इतलात के मुताबिक 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और 10 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। मलबे तले लोग दबे हुए हैं, जिसको निकालने की जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ तमाम इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने घेरा हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर जो है जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको निकालने की जो है ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ तमाम मीडिया जो है तहसील गेट के सामने खड़ा है और कुछ ही देर बाद डीपीओ खैबर का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है और तमाम तर तफसील जो है वो डीपीओ खैबर जो है आप तो लोगों के सामने रखेंगे। इसके अलावा जो है 2 शहीद एहलकारों के नाम जो है, एक का नाम जो है वो तैयब खान वल्द मिसल खान है और दूसरे का नाम शेर बहादुर वल्द काबल जान है। ये एहलकार जो थे वाक़या कुछ यूँ सामने आया है कि ये एहलकार जो है की गेट पर तैनात थे। इन्होंने जो है बंदों को रोकने की आवाज़ दी, जिस पर बंदे ना रुके और इन जवानों ने जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए फायरिंग शुरू की। फायरिंग में जो है जो खुदकश जो है वो उसने ख़ुद को गेट के सामने उड़ा दिया। अगर बताया ये जा रहा है कि अगर खुदकश अंदर दाखिल होता तो इससे ज़्यादा जो है नुकसान होता। बताया ये भी जा रहा है مغربين هو अच्छा ये وش كار ولا هو मगर अभी तक زخمان पकड़े दे मार गए ये खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत से कुछ ही मिनटों के सफ़र पर बाड़ा तहसील है जो खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर से मुतसिल है और वहाँ पर ये पुलिस स्टेशन जो है ये तहसील ऑफिस के तहसील हेडक्वार्टर के अंदर ये जगह जो है वो मौजूद हैं और वहाँ पर ये खुदकश जो है वो पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी जो है वहाँ पर थ्रेट्स थे और कुछ वक्त से जो है वक्तन फ़वक्तन इनको थ्रेट्स मिलती रही है, जिसकी वजह से गेट पर जो पुलिस एहलकार थे वो अलर्ट थे और उसी वजह से उन्होंने जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए खुदकश को रोकने की कोशिश की और जब खुदकश को लगा कि मुझे फायर लग सकता है तो उन्होंने ख़ुद को उड़ा दिया है। और ये खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिसर पर नज़र दौड़ाएं तो खैबर पख्तूनख्वा के एक नाम और आईजी अख्तर हयात गंडापुर साहब है, जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है सवात में और मलाकंड में बहुत ज़्यादा काम किया है। इसी तरीके से CCPO पेशावर जो है वो भी एक निडर और बेबाक इंसान है, सैयद इशफाक अहमद ख़ान साहब, जो बहुत ज़बरदस्त इंसान है। और इसके साथ साथ तमाम टीमें जो है DPO खैबर वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने भी जो है सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है और यही वजह है कि खुदकश हमले हो जाते हैं मगर इतना बड़ा नुकसान जो है अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस उससे जो है बचे हुए हैं और थ्रेट अलर्ट जो है वो काफ़ी थानों को जो है हो रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है और तहसील हेडक्वार्टर के जो जितने भी
وہ ہے وہاں پر دکانیں ہیں وہ بند ہو گئی ہے, بازار جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں, اور پولیس پر حملے کے بعد جو ہے وہاں پر سوگ کا سما ہے اور بہت لوگ افسوس کر رہے ہیں. اگر راؤنڈ اباؤٹ دیکھا جائے تو اس مہینے جو ہے پولیس ٹیموں پر اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس پارٹی اور ایف سی پر جو ہے یہ 2 خودکش حملے جو ہے وہ ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس پارٹیز کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے علاقے میں اور عوام میں بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے پشاور کے پولیس جو ہے وہ الرٹ ہے, اور وہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, اور دن بہ دن ڈیوٹی میں جو ہے وہ سختیاں بھی آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حملے بھی تیز ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے. ابھی تک اتنا ہی. انشاءاللہ جو بھی نیوز آتا رہے گا, جو بھی معلومات آتی رہے گی, ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ ایک بہادر اور جواں مرد اور شہیدوں کی پولیس ہے, اور یہاں پر شہادتیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, مگر خیبر پختونخوا پولیس کے مورال جو ہے وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی سینوں پر گولیاں کھائی ہے. رات کو بھی ریگی ماڈل ٹاؤن میں 4 پولیس اہلکار ناکہ بندی کے دوران جو ہے وہ ان میں 3 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, اور ان کی نماز جنازہ بھی جو ہے آج ادا کر دی گئی ہے پوری سرکاری اعزاز کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہونا تو پولیس کے لیے پھر سے ایک مرتبہ پھر چیلنجز کا سامنا ہے, اور خیبر پختونخوا پولیس جو ہے یہ پہلے نمبر پر نشانہ بنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آگے ان کے سینوں سے اگر گولیاں گزر جائے تو وہ اور لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.